जैसे मैं तुम्हारे साथ पहले रहा करती थी उसी तरह रहूँगी। ये सब बस एक ड्रामा ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तमाशा बने मेरा सबके सामने। हम बज़ाहिर सबके सामने शादी की तैयारियां जारी रखेंगे। मैं चाहती हूँ किसी को भी हमारे बारे में शक नहीं होना चाहिए। अगर भाई को इस लड़ाई के बारे में पता चल गया है तो जानते हो ना, अपनी कब्र तैयार रखना तुम लोग। उनके साथ एक गेस्ट भी है, अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारे टुकड़े कर डालेगा। अरे तुम कमरे से बाहर कैसे निकली? मैं निकल सकती हूँ, दिन में कई दफा निकल सकती हूँ, ठीक है? अगर तुम मुझसे ना ही उलझो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा मिस्टर अली। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो, समझ गए? लोगों, मेरी बात सुनो। मैं नैरन यलमाज से बेइंतहा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। नैरन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? पता नहीं अंकल, इसको क्या हो गया है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पागल हो गया ये बिल्कुल। नैरन यलमाज, मेरी बात का जवाब दो। सारी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ। इमराना यहाँ से चली जाएगी 2 महीने में, और ये सब उसी का प्लान है। मैंने तो सिर्फ हामी भरी है, और तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम कोई जज्बाती फैसला ना कर बैठो। इस वजह से तुम तो समझ रही होगी कि मैं शादी कर रहा हूँ, और तुम भी इसीलिए शादी कर लेती। उसे मजीद मुसीबत में मत डालो। तुम्हारी बहन हद से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। वो फोन पर किसी को सईदा को ढूंढने के लिए कह रही थी, और वो ये तक जानती है कि नैरिन की बहन एक प्रोस्टिट्यूट है। आखिर कैसे जानती है ये सब? तुम्हें ये सब समझना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। समझ में आई तुम्हें? तुम माजी में आर्ट के नाम पर प्रोस्टिट्यूट के साथ जिंदगी गुजारते रहे हो, और वो तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं थी, नैरन की बहन थी। थी नहीं, है। कितना बुरा इत्तेफाक हुआ है ना तुम्हारे साथ। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो, बल्कि सिर्फ यही नहीं, इंतहाई बदतमीज भी। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को हमेशा दुख ही दिए, शर्म नहीं आती। यहाँ हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले